जय श्री राम, जय मां मुंडमालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आप लोगों का ही डिमांड था। आप लोग बहुत बार मेरे से रिक्वेस्ट की थी गुरु जी इस टॉपिक के ऊपर कुछ बताने के लिए, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए। तो ये समस्या क्या है, बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं आप लोग, लेकिन संतान प्राप्ति में बाधा आप लोगों को हो रहा है। संतान आ रहा है, उसके बाद भी संतान नहीं ठहर रहा है। कुछ दिन के बाद आपका मिसकैरेज हो रहा है, गर्भपात हो रहा है। डॉक्टर दिखाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है किसका समस्या। डॉक्टर बोल रहा है सबका सब ओके है, पति का भी ओके है, पत्नी का भी ओके है, तो समस्या किस में है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आयुर्वेद के हिसाब से और तंत्रों के हिसाब से मैं आप लोगों को आज कुछ पॉइंट बताऊंगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और विषय को समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस टॉपिक के ऊपर आगे मैं और भी 3-4 वीडियो बनाऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर। परिवार नियोजन, बच्चा कैसे आपका बच्चा कैसे श्रेष्ठ बने, आईक्यू ब्रेन है, दिमाग का क्षमता है वो बहुत अच्छा होगा। कैसे ये जो भी सभी परिकल्पना है बच्चा होने से पहले करना पड़ेगा। अखरोट खाएंगे, पीनट खाएंगे, कुछ भी खाएंगे या कुछ भी विटामिन खाएंगे तो बच्चा का दिमाग विकसित होगा। आप लोग को ये समझा जाता है, लेकिन जो भी विकसित होने का जो फॉर्मूला उससे पहले गठन किया जाता है। एक मैं पोल डाला था, उसमें मैं बोला था जे हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं जन्म से मृत्यु तक। तो मेरे आइडिया में मैं जितना देखा हो, जन्म से मृत्यु तक 10 संस्कार होता है। ठीक है, एक बच्चा जब माता के गर्भ में आने से पहले माता का संस्कार किया जाता है, उसके बाद से लगातार शिशु जन्म तक संस्कार होता है। उसके बाद ब्राह्मण का उपनयन होता है, उसके बाद विवाह कर्म होता है, उसको मृत्यु का जो कर्म है वो कर्म। तुम जन्म से मृत्यु तक 10 संस्कार का बारे में मुझे पता है, इससे आगे भी कोई संस्कार हो सकता है, उतना ज्ञान मुझे नहीं है। तो ये जो संस्कार पद्धति है वर्तमान समय में संस्कार पद्धति बहुत छोटा हो गया है। 2-3 संस्कार पद्धति आपको दिखेगा। वो है बच्चा का मुख अन्नप्राशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, छोटा बच्चा जब पहले चावल का दाना मुंह में ग्रहण करते पहले दिया जाता है तो ठीक है अन्नप्राशन बोलते हैं। तो वो है वो एक संस्कार अभी वर्तमान में है। ब्राह्मण लोग का उपनयन होता है, वो एक संस्कार है। दूसरा जो संस्कार है वो है विवाह का समय में एक संस्कार है। मृत्यु का संस्कार को छोड़ दीजिए। ये 3-4 प्रकार का संस्कार वर्तमान में दिखाया जाता है। लेकिन प्राचीन शास्त्रों को आप देखेंगे, सनातन धर्मों को आप देखेंगे तो बहुत सारे संस्कार पद्धति है और था, और कोई कोई जगह पे अभी भी मान्यता के हिसाब से संस्कार पद्धति किया जाता है। गर्भाधान से शुरू होकर ये संस्कार पद्धति लगातार आगे चलता रहता है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं नहीं जाता, ये लंबा टॉपिक है। मेरा आज का जो विषय है वो अलग विषय है। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कीजिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो मित्रों, संतान प्राप्ति में बाधा, डॉक्टर दिखाने के बाद भी, लगातार कोशिश करने के बाद भी आप लोगों को सफलता नहीं मिल रहा है। संतान आ रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, उसके बाद भी थोड़े दिन के बाद संतान ठहर नहीं रहा है। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा ये जो समस्या को आयुर्वेद और तंत्रों के हिसाब में इसको 3 कैटेगरी में भाग किया गया है। पहले आता है बंधा, काक बंधा, मीतोवस्सा। ये तीनों जो कैटेगरी है, बंधा यानी कि जो माता कभी बच्चा को जन्म नहीं दिया है, बंधा हो गया एक। काक बंधा जो एक संतान को जन्म देकर आगे संतान को जन्म देने नहीं पा रहा है, नहीं दे पा रहा है संतान। एक ही बच्चा है, आगे संतान का कोशिश कर रहे हैं लेकिन संतान जन्म नहीं दे पा रहा है, काक बंधा। मीतोवस्सा जो सब माता का गर्भ में बच्चा मृत पैदा हुआ, बच्चा मृत पैदा होने के बाद नेक्स्ट जब बच्चा लेने की वो लोग सोच रहे हैं तो बच्चा जन्म नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं आ रहा है, बच्चा नहीं ठहरा है, इसको मीतोवस्सा बोलते हैं। ये तीनों जो कैटेगरी है, ये तीनों कैटेगरी का ही अलग अलग ट्रीटमेंट आयुर्वेद और तंत्र में बोला गया है। तंत्र का जो ट्रीटमेंट है वो पूजा पाठ के साथ साथ जड़ी बूटी से अटैचमेंट कर ये प्रयोग है, और आयुर्वेदिक जो प्रयोग है वो सीधा आयुर्वेद से रिलेटेड प्रयोग है। लेकिन दोनों ही प्रयोग आपस में मिलता है। एलोपैथी का एक अलग हिसाब है। मैं आयुर्वेद और एलोपैथी मुझे पता नहीं है, मैं आयुर्वेद और तंत्रों के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। मैं उतने बड़े महान आयुर्वेद शास्त्री नहीं हूँ,
ठीक है, मैं थोड़ा बहुत जितना मुझे ज्ञान है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग देखिए, ऐसे 2-4 केस का हैंडल मैं कर चुका हूँ अपने मंदिर में। आज उन लोग का घर में संतान है, आज उन लोग का परिवार में खुशी और आनंद है। मैं आप लोगों को जो भी बताऊंगा वो अपना एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों मैं देखा हुआ हूँ, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, ये जो बच्चा है, ठीक है, अगर माता का उम्र 35 से ऊपर हो गया है तो कोई भी माता को गर्भधारण करने के लिए थोड़ा समस्या हो सकता है। पुरुष का उम्र 50 के ऊपर हो गया है तो गर्भधारण हो सकता है, लेकिन जो बच्चा होगा वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। इसके लिए भी समाधान सूत्र है। पहले आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना है और पूछना पड़ेगा जो समस्या किस में है, मुझ में समस्या है या मेरे पति में समस्या है। अक्सर ये देखा जाता है, मैं अपने जीवन में अपने प्रैक्टिस लाइफ में देखा हूँ, पुरुष लोग क्या करते हैं, अपने ईगो के बस में आकर बोलते हैं नहीं तुम्हारा ही समस्या है, महिला लोग को ज़्यादा ब्लेम दे जाए, तुम्हारी समस्या है, तुमसे तुम्हारी समस्या से ये नहीं हो रहा। वो लोग डॉक्टर के पास जाने से थोड़ा शर्माते हैं, लेकिन शर्माने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाइए, समस्या है तो दिखाइए, और समाधान भी है। अगर समस्या है उसका समाधान भी है। आप लोग जाइए और पूछिए जो समस्या किसमें है। एक संतान जन्म होता है डिंबाणु और शुक्राणु के मिलन से। अगर डिंबाणु शुक्राणु से मिलन नहीं होगा तो संतान जन्म नहीं करेगा, संतान जन्मग्रहण नहीं करेगा। तो अभी आप लोगों को जानना पड़ेगा क्या डिंबाणु में कोई समस्या है, डिंबाणु सही ढंग से प्रस्फुटित नहीं हो पा रहा है, या डिंबाणु सही ढंग से बन नहीं रहा है, या शुक्राणु बहुत कमजोर है, या शुक्राणु का जो मात्रा है, स्पर्म काउंटिंग जिसको बोला जाता है, शुक्राणु की जो मात्रा है वो बहुत कम है, या शुक्राणु बहुत धीमा है, दुर्बल शुक्राणु है। ये दोनों में से एक कारण हो सकता है, या शुक्राणु का मात्रा बहुत कम है या शुक्राणु बहुत दुर्बल है। ये दोनों में से कोई, अगर ये दोनों में से कोई हो गया तो समझ लीजिए आपका समस्या है। नहीं है तो आप बिल्कुल ओके हैं। आपका पत्नी को ट्रीटमेंट, दोनों एक साथ दोनों का ट्रीटमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, दोनों में से किसी एक का समस्या हो सकता है। ठीक है, अभी पहले आप लोग फाइंड आउट कीजिए जिस समस्या किसका है, उसके बाद समाधान सूत्र भी आप लोगों को ढूंढने के लिए मिलेगा, नहीं तो भटकेंगे इधर उधर जाकर। और एक विशेष बात है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे मैं देखा हुआ सुना हो, डॉक्टर के पास आकर मुझे बोलता है, गुरुजी बोलता है हर दिन संभोग करने के लिए, हर दिन रिलेशन करने के लिए कोशिश करते जाओ, कोशिश करते जाओ, रोज कोशिश करते जाओ। ये बेकार का बात है, रोज कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मैं अलग परिवार नियोजन का बारे में आप लोगों को एक वीडियो बनाकर सही एवं श्रेष्ठ बुद्धिमान विकसित बच्चा जिसको बोला जाता है ना, बुद्धिमान जो बच्चा अगर बुद्धिमान होगा, जो बच्चा, आप सोचिए पहले के ज़माने में कितने बड़े बड़े राजा महाराजा थे, कितना शक्तिशाली थे। महाराणा प्रताप को ही देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी को देख लीजिए, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए। तो इतने वीर, शक्तिशाली, तेजस्वी अगर बच्चा अगर चाहिए तो कैसे हो सकता है? अभी वर्तमान समय में क्यों नहीं होता है? तो इसका बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारा कारण है। तो इस कारण का अगर ये टॉपिक आप लोगों को जानना है, सुनना, तो जरूर नीचे कमेंट कीजिए, तभी मैं इस वीडियो को आगे 2-3 एपिसोड में डिवाइड कर मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। एक विषय में अगर बोलूंगा तो वीडियो, एक ही वीडियो में अगर बोलता रहूंगा तो वीडियो 20-30 मिनट 40 मिनट तक लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो और एक चीज मैं आज आपके इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो लोग आप लोग माता लोग अभी गर्भधारण करने के लिए सोच रहे हैं या बच्चा लेने के लिए आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है, आप लोग सबसे पहले एक काम कीजिए, जो आपका घर में जो नमक है, जो आयोडीन युक्त नमक जिसको बोला जाता है, सबसे घटिया चीज वही है। वर्तमान समय में ज्यादा नपुंसकता का कारण, स्पर्म का जो काउंटिंग है, जो दुर्बल होने के एकमात्र कारण है पुरुषों में, ये आयोडीन युक्त नमक। ये नमक खाने से पुरुषों में वो शक्ति बहुत कम हो जा रहा है, पुरुष का शक्ति धीमा हो जा रहा है। तो इसके लिए आप लोग ये नमक से हटकर सेंधा नमक जो होता है वो नमक को खाने पीने में इस्तेमाल कीजिए। और खाने के समय कच्चा नमक जितना हो सके कम ग्रहण करना चाहिए आप लोग सभी लोगों को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका शरीर मजबूत रहेगा और आपका ये जो समस्या है स्पर्म को लेकर, ये पुरुषों में जो समस्या है वो समस्या आपको नहीं होगा। ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया। दूसरा मैं आप लोगों को और एक तांत्रिक जो उपाय मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए समस्या किसका है, उसके बाद अभी आते हैं तंत्रों। तंत्रों में 2-3 पूजा का बारे में उल्लेख किया गया है। सबसे पहले जो बौंधा जो है, जिनका जो बौंधा का 3 कैटेगरी बताया, अभी कोई भी कैटेगरी में कोई भी माता अगर पढ़ता है तो माद्री बोलकर एक पूजा है, उस पूजा को आप लोगों को करना चाहिए। एक माता
दुर्गा का पूजा ही मान के चलिए, तो उस पूजा को आपको किसी ब्राह्मण अच्छे पंडित से आपको ये पूजा अनुष्ठान करवाना चाहिए। दूसरा जो पूजा है वो है संतान लाभार्थो संतान गोपाल मंत्र यंत्र का स्थापना पूर्वक पूजा, या बाल गोपाल का पूजा, विधिवत स्थापना पूर्वक बाल गोपाल का पूजा आप लोगों को करना चाहिए। ये दो पद्धति में आपको बताया। मतांतर में बोला गया है लक्ष्मी का पूजा, लक्ष्मी का कवच धारण, मतांतर है, मतांतर में मैं नहीं जाता हूँ। ये दो पॉइंट मैं आप लोगों को बताया। मैं ज़्यादातर रक्तमाद्री का पूजा ही अनुष्ठान करता हूँ इस समस्या को समाधान करने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूँ। मैं हर समय मैं जो भी आप लोगों को प्रयोग बताता हूँ वो खुद का अप्लाई किया हुआ है, प्रयोग बनाकर प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसा प्रयोग मेरे पास आप लोगों को मिलेगा नहीं। मैं जो भी प्रयोग आप लोगों के लिए लेके आता हूँ खुद का अप्लाई किया हुआ, खुद का देखा हुआ, या खुद का किसी जानकार को मैं दीर्घ दिन तक लंबा समय तक प्रयोग को देखता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को मैं बताता हूँ। इसलिए मैं 2-3 पॉइंट आप लोगों को बता दिए। पहले आप लोग ये देख लीजिए, उसके बाद अगर कोई समस्या होता है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उत्तर जरूर आप लोगों को दूंगा। अगर ये टॉपिक के ऊपर आप लोग को और भी आगे वीडियो देखना है तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग का कमेंट अगर आता है तभी मैं इसी टॉपिक के ऊपर आगे भी वीडियो बनाऊंगा। जो ये समस्या से फेस कर रहे हैं, लगातार आप लोग रिलेशन करने की, रोज रिलेशन करने की कोशिश कभी मत कीजिए और कभी मत जाइए भी मत। एक बूंद से ही, एक छोटा सा ड्रॉप से ही एक शिशु का जन्म हो जाता है। तो लगातार करने का कोई ज़रूरत नहीं है। किस लिए बोलता है, वर्तमान समय में क्या नियम है मुझे पता नहीं, ठीक है। प्राचीन शास्त्र के हिसाब से तो जाइए, रिलेशन शारीरिक संभोग करने का जो प्राचीन रीति है वो महीना में 1 बार, और भी अच्छा अगर चाहते हैं तो साल में 1 से 2 बार। यही प्राचीन सनातन धर्म का रीति और नीति है। तो अभी सोचिए, महीना में कोई लगातार करने के लिए अगर कोई बोलता है तो उसका कुछ अलग ही विचार होगा, उस हिसाब से बोलेगा। इससे क्या होगा, दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, दोनों का परिस्थिति खराब होगा। ये इससे एक ही यही हो सकता है। और जो बच्चा होगा वो बच्चा भी आपका सही बच्चा जन्म ग्रहण नहीं कर सकता है इस हिसाब से। तो आज का वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलता आपसे एक नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। घर में रहिए, सेफ रहिए। हरिओम तत्सत।